अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो आज संडे है और इस दफ़ा ना मैंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी। इस दफ़ा ना मैं हस्बैंड के साथ संडे को आई हूँ मंडी। तो मंडी आई स्पेशली सब्ज़ी ख़रीदने के लिए पूरे हफ्ते की ना जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी। अगर इस दफ़ा ये मेरा तजर्बा जो है ना कामयाब रहा तो इंशाल्लाह। की वजह ये होती है कि ना जो घर को मैनेज करना होता है ना, घर में क्या पकना है, घर को कैसे संभालना है, क्या होना है, ये सब कुछ जो है ना प्लान एक औरत के हाथ में ही होता है। अगर आप सब कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर घर का डिसिप्लिन जो है ना वो मेंटेन नहीं होता। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फिर खुद ही कुछ जो स्टेप्स है ना वो लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना ये अपनी रूटीन में एक चीज़ शामिल करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना ज़रूर काम आएगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो है हस्बैंड की भी थोड़ी सी जो है ना बचत हो जाएगी जेब की। अच्छा जी, घर आके फिर उसके बाद मुझे ख़्याल आया, क्योंकि हमारा वीकेंड है और वीकेंड पे मैं कुछ स्पेशल ही करती हूँ। इस दफ़ा ये हुआ कि हम लोग कहीं बाहर वगैरह बिल्कुल नहीं गए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मंडी जाके जो है ना हमारी बस हो गई थी। तो मैंने ना मिराल के लिए इस दफ़ा कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ था। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने आप को भी ट्रीट देने के लिए कुछ ऐसा करना ज़रूरी होता है वीकेंड पे। अगला वीक इस इंतज़ार में गुजर जाए कि नेक्स्ट वीकेंड पे क्या होगा। घर वालों के लिए ना इस तरह की छोटे-छोटे सरप्राइज़ जो है ना, यही छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना इकट्ठा करने का टाइम होता है। क्योंकि ज़ाहिर है बाकी जो डेज़ होते हैं इतने वर्किंग और इतने हेक्टिक होते हैं सबके लिए कि किसी को भी टाइम नहीं मिलता। तो यही दिन होता है जिसमें सबने स्ट्रेस फ्री होना होता है। तो मैंने कुछ स्पेशल करने का सोचा और आज जो है ना मैं जो कर रही हूँ ना वो बहुत स्पेशल भी है और मेरे लिए फर्स्ट टाइम भी है। और यकीन जाने कि मैं जब अब बेकिंग करना शुरू किया ना तो मैं अभी जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती होती हूँ कि मुझसे कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो जाएगी। केक्स वगैरह मैं पहले नहीं बनाती। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहली क्लास अपनी ली है। आप लोग भी मेरे साथ जो है ना ये क्लास ले सकते हैं और आप लोग मायूस नहीं होंगे बिल्कुल भी ना। तो मैंने क्या किया कि आज जो है ना मैं सबसे पहले आगाज़ किया टी केक बनाने से। और इतना मज़े का और यम सा ये केक बनता है ना, बच्चे खुश हो जाएंगे घर के जो है ना ये केक खा के, और बहुत ही ईजी है। अच्छा, सबसे पहली टिप इसमें ये है कि सारी चीज़ें जो है ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अंडे सुबह के निकाल लिए हुए थे क्योंकि मुझे पता था मैंने बनानी है। 3 अंडे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बटर लेना। बटर को मैंने क्या किया कि मेल्ट कर लिया। ओवन में ना 1 मिनट लगवाया था और इस तरह से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे ना, क्योंकि मेरे पास वेइंग मशीन तो है नहीं, तो मैंने कप्स का ही हिसाब रखना था अपने पास जो थे। तो मैंने जो है ना हाफ कप बटर लिया। आपने कोई 1 कप ले लेना और उसी के लिहाज से जो है ना मेजरिंग कर लेनी है। हाफ कप बटर लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने डाले 3 अंडे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अंडे डालूँ। ये नहीं कि सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डाल देनी है। 3 अंडे डाले, पहले 1 अंडा डाला, उसको बीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर उसके बाद जी मैंने चीनी को ग्राइंड करके रख लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्मल घरों में पिसी हुई चीनी तो नहीं होती है, ग्राइंड हुई हुई। तो 1 कप जो है वो मैंने चीनी ली, वो मैंने बीच में ऐड की जब अंडों वाला सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। और फिर मैंने उसको जो है ना बीट किया। अच्छा, हुआ ये कि जो मेरा नॉर्मल हैंड वाला बीटर होता है वो टूट गया और मेरे पास कोई और बीटर नहीं था, तो मुझे मजबूरन इलेक्ट्रिक बीटर निकालना पड़ा, वरना ये ज़रूरी नहीं है, आप उससे भी आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। चीनी मिक्स की, फिर उसके बाद जो है ना मैंने 1 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर डाला। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, वरना जो है ना केक फट जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने मैदा डाला। मैदा मैंने 1 कप लिया है। ठीक है, पहले आधा कप डाला, फिर आधा कप डाला, इस हिसाब से जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि ये एकदम से ना मुंह पे आके गिरता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर। और फिर उसके बाद वनीला एसेंस जो है ना उसके 2-3 ड्रॉप्स डाले और ग्रेजुअली चीज़ों को जो है साथ साथ मैंने बीट कर लिया। तो ये हमारे पास बड़ा मज़े का मिक्सचर जो है ना तैयार हो गया। ठीक है, और जिस पैन में मैंने ब्रेड बनानी थी उसको मैंने पहले से ही जो है ना तैयार किया हुआ था। 2 चीज़ें करनी है जब आपने बेकिंग करनी है ना। सबसे पहले आपने जिसमें बनाना है उस चीज़ को तैयार करना है। ठीक है, जिसमें आपने अपना मिक्सचर पोर करना है और जहाँ पे आपने जो है ना बनाना है। फॉर एग्जांपल आप चूल्हे पे बना रही हैं, वहाँ पे भी प्री हीट करना देगची को ज़रूरी होता है, ओवन को भी प्री हीट करना ज़रूरी होता है। और मैं स्पेशल आज जो है ना इसको तंदूर में बना रही हूँ, तो उसको जो है ना मैंने क्या किया हुआ है कि हल्की आग पे छोड़ दिया हुआ है ढक्कन बंद करके ना, कि वो प्री हीट हो जाए। और दूसरा मैंने क्या किया कि जिस पैन में मैंने इसको बनाना था उसमें मैंने बटर पेपर लेके तो ऑयल लगाया पहले पैन को, और फिर बटर पेपर जो है ना फिक्स कर लिया सीजर की मदद से कट करके साइज़ के हिसाब से, और उसको लगा लिया साथ में। तो इस तरह ये है कि मेरा पैन पहले से तैयार था और बस मैंने मिक्सचर डालना था। और ये ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आप जो है ना वेट करवाएं मिक्सचर को तैयार करके। फिर आती है बारी मिक्सचर के एयर बबल रिमूव करने की। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो फोक की मदद से आप हिलाएं तो एयर बबल रिमूव हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे तसल्ली नहीं होती, मुझे ऊपर नज़र आ रहे होते हैं।
तो मैं जो है ना टैप टैप करती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ ना फ़र्श पे। इससे जो है ना सारे एयर बबल्स आप देखेंगे एकदम बिल्कुल जो है ना सीधा हो जाएगी आपकी सारी फिर जो मिक्सचर तैयार हुआ है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तंदूर मेरा गरम था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। एक तो मैंने एक हाथ में ग्लव पहना, दूसरे हाथ में नहीं, जिससे मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। अच्छा, दूसरी गलती मैंने ये की कि मुझे ना स्टैंड बाहर निकाल के फिर उसके अंदर पैन रखना चाहिए था। तो ग्लव नहीं पहना हुआ था और ऊपर से मैं झिझक रही थी अंदर रखने में, क्योंकि वो मिक्सचर जो है ना उलट पुलट हो सकता है। तो बिल्कुल आपने स्टेबल रखना है। बहरहाल जिस तरह मर्जी मैंने रखा, उस वक्त मुझे भी अकल नहीं आई कि मैं स्टैंड को ना बाहर निकाल के फिर रखूँ। बहरहाल वो उस वक्त सेट हो गया था, मुझसे तो रखा गया। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि स्टैंड को बाहर निकालें फिर रखें, जिनके पास तंदूर है ना। बाकी ये जो है वो देगची में भी इजीली बेक हो जाता है और जो है ना ओवन में भी इजीली बेक हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं इस बारे में प्रॉपर सर्च करूंगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम जो है ना मैं तंदूर में बना रही हूँ। जो मैंने यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स वगैरह देखे ना, सबने तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम दिया हुआ था। मतलब इससे ज़्यादा किसी ने टाइम नहीं दिया हुआ था कि ये जल्दी बेक हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ था, बाकी भी लो फ्लेम ही रखते हैं, मुझे यही डर होता है कि चीज़ जल ना जाए, तो इससे बेहतर है लो फ्लेम रख लें। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ना मुझे तकरीबन 40 से 40 टू 42 मिनट 43 मिनट, मतलब इतना टाइम मुझे लग गया है कि ब्रेड जो है ना अच्छे से बेक हो जाए। और लाजमी ये करना है कि बीच में जब गुजर जाए ना 20 मिनट, तो आपने लाजमी जो है वो टूथपिक लेके ना उसको चेक करना है। अगर तो टूथपिक के अंदर मटेरियल साथ लगा आ रहा है तो आपका केक जो है ना बेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ना उसको टाइम देना है कवर करके, जितना आपको जो है ना मुनासिब लगता है। तो मुझे 40 टू 43 मिनट जो है ना लग गए इसको बेक करते करते, लेकिन ये इतनी मज़े की ब्रेड जो है ना तैयार हुई। और दूसरी बात ये कि जब आपने इसको निकालना है गरम गरम, तो गरम गरम ही ये है कि पैन से आपने डिटैच कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं नाइफ़ डाल के तो अंदर से उसको जो है ना जैसे मैंने डिटैच किया, उसी तरह से आपने साइडों से डिटैच करके इसको प्लेट में निकाल लेना गरम गरम। और उसके बाद जो है ना इसको ठंडा होने के लिए रखना है कट करने से पहले, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं साथ साथ देती जा रही हूँ और जो मैंने पहली अपनी जो बेकिंग है ना उसमें एक्सपीरियंस किया है केक की बेकिंग में। लेकिन आप ये देखेंगे मैंने जब इसको नाइफ़ से कट किया ना फिर थोड़ा सा ठंडा करके, तो इतना स्मूथ मेरा केक बना। शायद इलेक्ट्रिक बीटर की वजह से स्मूथ हुआ या फिर किस वजह से, लेकिन बहुत ही स्मूथ बना, ज़रा सा भी बड़ा सा केक नहीं बना ये। और मेरी पहली बेकिंग थी, मैं इतना खुश थी, जो है ना हस्बैंड को मैंने दिखाया वो भी इतना खुश हुए और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है कि पहली बेकिंग जो है ना मेरी इतनी अच्छी हुई। तो इस चीज़ की ना खुशी कोई और होती है कि जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हो और उस काम में जो है ना कामयाब हो जाते हो। बाकी सबके लिए भी मेरी यही दुआ होती है कि जो जिस काम में हाथ डाले अल्लाह ताला उसको उसी काम में कामयाब कर दे। और मिराल को भी जो है ये केक है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मेरी जो है ना मेहनत वसूल हो गई इसी में ना। तो आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।